गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी में स्पर्श भाग 1 में काव्य खंड सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखित कविता एक फूल की चाह के बारे में पढ़ रहे थे और इस कविता में हमने आधा पढ़ चुका है। तो आज हम आगे पढ़कर फिर से कविता का अर्थ और कविता के बारे में जानेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। तो हम कविता की शुरुआत करते हैं। तो हम चौथी लाइन देखेंगे। चौथा पद में हमारा है, कर्मशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नौ नौ उपाय की, चिंता में मैं मन मारे, जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस अब दोपहरी, स्वर्ण घनों में अब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। कर्मशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नौ नौ उपाय की, चिंता में मैं मन मारे, जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि जी हमें यही बताना चाहते हैं कि जब तेज बुखार के कारण सुखिया का गला सूख गया था, उसमें कुछ बोलने की शक्ति नहीं बची थी, उसके सारे अंग ढीले पड़ चुके थे। वही दूसरी ओर सुखिया के पिता ने तरह तरह के उपाय करके देख लिए थे, लेकिन कोई भी काम नहीं आया था। इसी वजह से वह गहरी चिंता में मन मार के बैठा था। वह बेचैनी में हर पल यही सोच रहा था कि कहीं से भी ढूंढ के अपनी बेटी का इलाज ले आए। इसी चिंता में कब सुबह से दोपहर हुई, कब दोपहर खत्म हुई और निराशाजनक शाम आई, उसे पता ही नहीं चला। अब हम आगे पांचवी पंक्ति देखेंगे। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया, ऊपर विस्तृत महाआकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से। सभी ओर दिखाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया, ऊपर विस्तृत महाआकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि जी हमें यही बताना चाहते हैं कि ऐसे निराशजनक माहौल में अंधकार भी मानो डसने चला आ रहा है। पहले से ही निराश हैं, फिर से निराश करने के लिए ऐसा माहौल आ रहा है जो अंधकार भी मानो लग रहा है कि उसे डसने के लिए आ रहा है। पिता को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इतनी छोटी सी बच्ची के लिए पूरा अंधकार ही दैत्य बनकर चला आया है। पिता इस बात से हताश हो चुका है कि वह अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। इसी निराशा में संध्या के समय आकाश में जगमगाते तारे भी पिता को अंगारों की तरह लग रहे हैं, जिससे उनकी आंखें झुलस सी गई है। अब हम आगे छठवीं पंक्ति देखते हैं। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं की उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर।
देख रहा था जो सुस्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर। हाय, वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि जी हमें यही कहना चाहते हैं कि पिता को यह देखकर बहुत कष्ट हो रहा है। उसकी बेटी जो एक पल के लिए भी कभी शांति से नहीं बैठती थी और हमेशा उछल कूद मचाती रहती थी, आज चुपचाप बिना किसी हरकत के लेटी हुई है। वो यहाँ से वहाँ शोर मचाकर मानो पूरे घर में जान फूंक देती थी, लेकिन अब उसके चुपचाप हो जाने से पूरे घर की ऊर्जा समाप्त हो गई है। पिता उसे बार बार उकसा कर यही सुनाना चाहता है, यही सुनना चाहता है उसके मुंह से कि उसे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल चाहिए। अब हम आगे 7वीं पंक्ति देखेंगे और हमारा 7वीं पंक्ति में है, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश श्रीज विहित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से अमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तृत विशाल, स्वर्ण कलश सरसित विकसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से अमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि जी हमें यही बताना चाहते हैं, कवि जी हमें यही कह रहे हैं कि दूर किसी पहाड़ी की चोटी पर एक भव्य मंदिर था, एक विशाल मंदिर बना था। यानी कि दूर किसी पहाड़ी की चोटी पर लग रहा था कि एक विशाल मंदिर बना हुआ है, एक विशाल भव्य मंदिर है, जिसके आंगन में खिले कमल के फूल सूर्य की किरणों में ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो सोने के कलश हों। जिस आंगन में एक कमल का फूल खिला है, उस कमल का फूल के ऊपर सूर्य की किरणें प्रकाशित हो रही है और देख के ऐसे लग रहा है कि उसमें सोने के कलश हों। मंदिर पूरी तरह से दीपकों से सजा हुआ था और धूप से महक रहा था। मंदिर में चारों ओर मंत्रों एवं घंटियों की आवाज गूंज रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मंदिर में कोई उत्सव चल रहा हो। अब हम आगे देखेंगे 8वीं पंक्ति। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मृदु मैं, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय जय। मेरी मुख से भी निकला बिना पढ़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से निकला। भक्तवृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मुद मैं, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय। मेरे मुख से भी निकला बिना पढ़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से निकला। तो प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि जी हमें यही कहना चाह रहे हैं कि भक्तों का एक बड़ा समूह पूरी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ देवी माँ का जप कर रहा था। हम जानते हैं कि जब मंदिरों में जाते हैं तो सभी भक्त का एक समूह होता है, एक झुंड होता है कि वहाँ श्रद्धालु जाकर क्या करते हैं, भक्ति में स्थान बनाते हैं, भक्ति में
बनाते हैं, जिससे कि श्रद्धा भक्ति के साथ देवी माँ का क्या करते हैं, जप करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसकी पूजा पाठ करते हैं और जपते हैं। तो उसी प्रकार भक्तों का एक बड़ा समूह भी पूरी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ देवी माँ का जप कर रहा था। सभी एक साथ एक स्वर में बोल रहे थे, प्रतितारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। यह सुनकर ना जाने उस अभागे पिता के अंदर भी कहाँ से ऊर्जा आ गई, यानी कि उसके पिता को भी सुनकर उसके अंदर भी एक भक्ति और एक शक्ति आ गई और उसके मुख से भी निकल पड़ा, पतित तारिणी तेरी जय जय। वह बिना किसी प्रयास के अपने आप ही मंदिर के अंदर चला गया, मानो उसे किसी शक्ति ने मंदिर के अंदर धकेल दिया हो। तो आज के लिए हम 8वीं पंक्ति तक ही कविता पढ़ेंगे। और आज हमने क्या पढ़ा कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि जी हमें यही बताना चाहा कि एक फूल की चाह कविता में कवि सियाराम शरण गुप्त जी ने भारतीय समाज की एक गंभीर समस्या छुआछूत का अत्यंत मार्मिक ढंग से चित्रण किया है। इसके बारे में भी हमें पहले भी जानकारी हो गई है, जब हम कविता की शुरुआत करने वाले थे उससे पहले भी हमने इसके बारे में अच्छी तरह से समझ चुके हैं। यह कविता उस समय की घटना है, उस समय की घटना को दर्शाया गया है जब महामारी के दौरान एक अछूत बालिका उसकी चपेट में आ जाती है और अपने पिता से देवी के प्रसाद का फूल, जब वह बच्ची बीमार थी, वह बालिका बीमार थी, तब वह चाहती थी कि उसे देवी के प्रसाद का फूल मिले, जिससे वे अच्छी तरह से स्वस्थ हो जाएगी और चंगी हो जाएगी। इसलिए वह अपने पिता से वो देवी के प्रसाद का फूल मांगती है। प्रस्तुत कविता में उस बालिका के दलित पिता की पीड़ा को उभारा गया है। यह कविता उसी पिता की जुबानी सुनते हैं और उनके दर्द को समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसके बारे में आज हमने पढ़ा और अच्छी तरह से समझ गए हैं और अगली कक्षा में हम आगे पढ़कर फिर से कविता के बारे में समझेंगे। तो आज हमने जितने कविता पढ़े हैं उसका व्याख्या, उसका भावार्थ अपनी कॉपी में लिखकर अच्छी तरह से समझ लीजिएगा।